मनुष्य के जीवन में पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य पूजा का संबंध पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब सुबह में उठता है तो पूजा करने के बहाने वह स्नान कर लेते हैं, चंदन कर लेते हैं और अपने आराध्य की पूजा करते हैं। पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पूजा करना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का भाव है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वह भी प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मनुष्य का शरीर जो है क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी नीर, पावक यानी अग्नि, गगन यानी कि आकाश और समीर यानी कि हवा। इन्हीं प्रकृति के पांचों अंगों से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए जिस स्थान पर मनुष्य पूजा करता है वह स्थान पवित्र होता है। एक मंदिर परिसर जो होता है, यदि बारिश होती है और मंदिर परिसर में बारिश का पानी जमा होने की वजह से, जल जमाव होने की वजह से यदि मंदिर परिसर में कीचड़ भी रहता है तो वह मंदिर परिसर पवित्र रहता है। और एक 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, वह पवित्र नहीं होता है। वहाँ डेकोरेशन की विशेष व्यवस्था होते हुए भी, सजावट की विशेष व्यवस्था होने की वजह से भी वह देखने में अति सुंदर लगता है, मनभावन लगता है। वह अति अधिक स्वच्छ होता है, लेकिन वह पवित्र नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य 5 स्टार एवं 7 स्टार होटल में जाकर वहाँ पूजा अर्चना अपने आराध्य देव का, भगवान की आराधना नहीं करता है। लेकिन एक मंदिर में जो व्यक्ति जाता है तो वह स्नान करके, स्वच्छ कपड़ा पहन करके, अर्थात शरीर को पवित्र बना लेते हैं। उसके बाद
वह मंदिर में जाते हैं और मंदिर का सिचुएशन जो होता है वह पीसफुल होता है। वहाँ का मंदिर परिसर का वातावरण जो होता है वह शांतिपूर्ण होता है। और जब मनुष्य पीसफुल सिचुएशन में रहता है, शांत वातावरण में रहता है, तो उनका मन शांत रहता है। वह शांति की अनुभूति का उनको होती है। इसलिए उनका माइंड भी पीसफुल हो जाता है, दिमाग भी शांत हो जाता है और मनुष्य शांति एवं सुख की अनुभव करता है। वह उनका जीवन तत्काल के लिए आनंदित हो जाता है। इसलिए और जिस पर सड़क पर हम लोग चलते हैं, मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर कबीर पंथी होने के नाते भी कह रहा हूँ कि कुछ कबीर पंथी लोग पूजा पाठ का विरोध भी करते हैं, लेकिन जिस मिट्टी पत्थर पर हम लोग चलते हैं उस मिट्टी पत्थर का बना हुआ सड़क की पूजा नहीं होती है, लेकिन किसी मंदिर में नाम और राधा कृष्ण की मंदिर है तो राधा कृष्ण की मूर्ति है और राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उस मूर्ति में उनका रूप है और नाम राधा कृष्ण दिया गया है। इसलिए पूजा मिट्टी पत्थर की नहीं होती है, नाम की होती है और प्रकृति की पूजा होती है। क्योंकि यह मिट्टी जो है यह मनुष्य के जीवन को मिट्टी से सड़क का निर्माण होता है, मिट्टी और पत्थर से मकान का निर्माण होता है। इसलिए यह भी मनुष्य के जीवन को जीने के लिए सहज बनाता है और मनुष्य के जीवन में यदि भौतिक संसाधन एवं साधन यदि मनुष्य को प्राप्त मिलता है तो उनका जीवन सहज हो जाता है। वह सहजता से अपना जीवन जी लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे श्रेष्ठ पूजा है कर्म। आज राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, उनको लोग भगवान मानते हैं। अनेक महापुरुष योग पुरुष का प्रादुर्भाव इस जगत में हुआ है और वह पूजे जाते हैं, वह पूजनीय है। लेकिन राम और कृष्ण की पूजा इसलिए होती है कि वह अपने कर्म को पूजा बना दिए। और इसलिए हमारे अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है कि वर्क इज वर्शिप,
कर्म ही पूजा है, क्योंकि रामकृष्ण जीवन पर्यंत अपने माता पिता की, गुरु की सेवा किए, माता पिता गुरु के आज्ञा का पालन किए, उनके आज्ञा का कभी अवहेलना नहीं किए, उनके आज्ञा को कभी अवज्ञा में नहीं बदले। वह राजा के रूप में प्रजा वत्सल थे, भगवान के रूप में भक्त वत्सल थे, और इसलिए दीन दुखियों की सेवा किए। इसलिए मनुष्य यदि अच्छे कर्म को करते हुए इस अपने शरीर का त्याग करेंगे तो वह इस संसार को छोड़ जाने के बाद वह पूजे जाएंगे, क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, उनके माता पिता एवं उनके समस्त परिजन खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन हंसते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जब जन्म लेता है एक बालक के रूप में अपने माँ के गर्भ से, तो उसके बाद वह बालक जो एक नवजात शिशु के रूप में होता है, वह रोता है, और वह इसलिए रोता है कि इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य के जीवन में सुख आता है और देखते देखते सुख भी चला जाता है, दुख आता है, देखते देखते मनुष्य संघर्ष करता है, दुखी होता है, लेकिन साहस और धैर्य से रहता है, तो देखते देखते दुख भी चला जाता है, पुनः सुख आता है, सुख के जाने के बाद पुनः दुख आता है। यह मनुष्य के जीवन काल में होता ही रहता है, यह मनुष्य के जीवन चक्र में चलता ही रहता है। लेकिन मनुष्य जो विवेकवान व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को सहज बना लेता है, वह अपने जीवन को विवेकवान व्यक्ति सहजता से जीते हैं, उनका जीवन सहज होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दिन रात अच्छे कर्मों को करने में लगे रहे, किसी भी प्रकार का बुरे कर्म को करने से डरें, और यदि वह जन्म से लेकर मृत्यु से पहले तक यदि अच्छे कर्म को करते हुए यदि मनुष्य से कहीं गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकता है, कोई खोटा कर्म कर सकता है, यह अलग बात है, दूसरी बात है। लेकिन मनुष्य के अंदर सद्विचार होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए,
अयम निजः परवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, वह दूसरों का है, ऐसी भावना संकुचित बुद्धि वाले लोग ही रखते हैं। लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति के लिए, एक ज्ञानी पुरुष के लिए वस्तु वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा धरती पर रहने वाले प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र ही कुटुंबकम वस्तु वसुधैव कुटुंबकम, वह उनको अपने दोस्त के समान, अपने रिश्तेदार के समान, अपने परिवार के लोगों के समान एक अपनापन का भाव होता है इस जगत के समस्त प्राणियों के प्रति। और वह ऐसी भावना को लेके वह समझता, वह व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक विवेकवान व्यक्ति समझता है कि मेरे साथ कोई व्यक्ति जैसा व्यवहार करे और मुझे अच्छा लगे, वैसा व्यवहार मुझे इस जगत के समस्त व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। और मेरे साथ कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, जो मुझे अच्छा नहीं लगे, तो दूसरे व्यक्तियों के साथ मैं भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, ताकि उनको मेरे दुर्व्यवहार से कष्ट न हो। जैसे उनके दुर्व्यवहार से मुझे कष्ट होगा, वैसे मेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट होगा। इसलिए और ऐसा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सुपरमैन होते हैं, वह मानव, महामानव होते हैं। और देहावसान के बाद उस महामानव की पूजा होती है। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है जो बड़ा ही सुंदर संदेशप्रद व मार्मिक है। कबीरा खरा बाजार में सबकी मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इसलिए अब इतना ही नहीं, हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक और साखी है। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहा है अपना सो चले हमारे साथ। घर को जलाने का मतलब होता है कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसमें मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्वा। रजस गुण से इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं वह अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। यह रजस गुण का प्रभाव है। और तमस गुण के प्रभाव से मनुष्य के अंदर क्रोध आने से वह लड़ाई झगड़ा करते हैं, हत्या करते हैं, अनेक प्रकार के
दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। इसलिए और सतोगुण से मनुष्य पूजा अर्चना, प्रभु की वंदना, ध्यान सुमिरन साधना, त्याग वैराग भक्ति के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म को पूजा बनाए। आपका कर्म ऐसा हो, इतना पवित्र हो कि उनसे आपके यश कीर्ति फैल जाए, पूरे दुनिया में आपकी जय जयकार होने लगे, आप की सुयश का लोग यशगान करने लगे। यदि आप ऐसा कर्म करते हैं तो वह सभी पूजाओं से बढ़कर है, किसी पूजा से कर नहीं है। और ऐसा करने वाले मनुष्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो होते हैं वह कर्म योगी होते हैं। और जो मनुष्य कर्म योगी होते हैं उनका जीवन जो होता है सुवासित हो जाता है, सुगठित हो जाता है, सुखमय व शांतिपूर्ण हो जाता है। हालांकि मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि जो कर्म योगी हैं उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को दुख हो, ज्ञानी बितावे भजन करी, मूर्ख बितावे रोय। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को भी दुख होता है और अज्ञानी व्यक्ति को भी दुख होता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति धैर्य को रखते हुए वह प्रभु का भजन करते हुए और अपने हिम्मत को जुटाकर वह अपने दुखों का निपटारा कर लेते हैं, निवेरा कर लेते हैं। अपने जीवन से उस दुखों को वह भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वह दुख के आने के बाद उनके अंदर धैर्य नहीं रहता है और वह रोते हुए, पश्चाताप करते हुए, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन जो है बड़े भाग्य से मिलता है। तो मनुष्य के जीवन को अच्छा से जीना चाहिए। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ, लेकिन इन्हीं चंद शब्दों के साथ, लेकिन यह प्रकृति का पूजा किया जाता है, क्योंकि मनुष्य पूजा के भाव से प्रकृति को अपने कृतज्ञता को अर्पित करते हैं। और प्रकृति के जितने भी अंग हैं यदि हम गहराई से देखें तो चाहे पानी की पूजा हो, पत्थर की पूजा हो, मिट्टी का पूजा हो,
जिसका पूजा हो कहीं न कहीं वह प्रकृति का एक अंग है और प्रकृति का पूजा करना मनुष्य का दायित्व बनता है, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति से मनुष्य को जन्म मिला है और प्रकृति मनुष्य के जीवन को सहजता से जीने के लिए, मनुष्य को जीवन को सहज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने कर्म को यदि पूजा बना लेते हैं तो आपका जीवन सुवासित, सुगठित, सुखमय व शांतिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर पूजा की विशेषता को दर्शाते हुए, पूजा की महिमा का मंडन करते हुए, क्योंकि कर्मयोगी जो होते हैं वह अपने कर्म को पूजा बनाकर आंतरिक यात्रा भी करते हैं और अंततोगत्वा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए और वह अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। इसलिए जिसके अंदर में वास्तविक ज्ञान आ जाता है वह इस जगत के समस्त प्राणियों में परमात्मा को का दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा को देख पाते हैं, क्योंकि रामचरितमानस की वाणी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। इसलिए इस जगत में जितने भी नर नारी हैं उनके अंदर में सिया राम का दर्शन करता हूँ, सिया और राम को ही देख पाता हूँ, और दोनों हाथ जोड़कर पानी में हाथ होता है, प्रणाम करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपने वक्तव्य में अब यही विराम दे रहा हूँ और अंत में सबके अंदर जो, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वह सबसे बड़ा मंदिर है और इसमें भगवान इस मिट्टी की मंदिर जो है, पत्थर की मंदिर जो है, इसको मनुष्य ने बनाया है, लेकिन मनुष्य का शरीर जो है यह प्रकृति प्रदत्त है। इस मंदिर को, मनुष्य का शरीर जो एक सबसे महान मंदिर है, उनको परमात्मा ने उसको परमात्मा ने स्वयं बनाए हैं और वह निवास ही करते हैं इस मंदिर में। इसलिए इस मंदिर में आकर जब आप पूजा करेंगे, आंतरिक यात्रा की जो विधि है और उस आंतरिक यात्रा करते हुए यदि आप उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हो गई, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिए। क्योंकि यदि परमात्मा आत्मा को, परमात्मा की खोज में
आत्मा सतत लगी हुई रहती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के बाद आत्मा के पास कुछ पाने के लिए नहीं रह जाता है। इसलिए आत्मा की जो खोज है सदियों से, युगों युगों से, वह जब परमात्मा को आत्मा खोज लेती है तो वह खोज जीव जब शिव को खोज लेते हैं तब वह खोज पूरा, तब वह खोज पूरी हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह आंतरिक यात्रा करे और यही वास्तविक पूजा है। और आंतरिक यात्रा करते हुए उस परमात्मा को खोज लें, सत्य को खोज लें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबके इस शरीर रूप मंदिर में जो परमात्मा निवास करते हैं उनको सत सत नमन करते हुए मैं आचार्य कन्हैया प्रेम सागर अपनी वक्तव्य में अब यही विराम दे रहा हूँ।